क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ अधूरा है? हर सुबह भारी लगती है और हर रात रिग्रेट से भरी। लोग कहते हैं आप स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से खुद को खोया हुआ महसूस करते हो। हम टूटते हैं, रिलेशनशिप्स में, ट्रस्ट में, फेलियर में, और धीरे धीरे खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर एक सवाल, क्या जो बिखर चुका है वो दोबारा जुड़ सकता है? यस, लेकिन रिबिल्डिंग आसान नहीं होती। ये प्रोसेस रॉ होता है, पेनफुल होता है, पर यही से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। स्टेप है अवेयरनेस। खुद से सवाल पूछना, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने का सपना देखा था? जवाब अगर साइलेंस है तो बदलाव का बीज वहीं बोया जाता है। ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं, लेकिन जो रुकते नहीं वो खुद को नए वर्जन में रीबिल्ड करना सीख जाते हैं। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड हीलिंग योर ट्रॉमा। हम सब अपने अंदर अधूरे चैप्टर्स लेकर चलते हैं, अनखा दर्द, टूटा ट्रस्ट, और वो बातें जो कभी किसी से शेयर नहीं की। ट्रॉमा कोई बड़ी घटना नहीं, कभी कभी वो चुपचाप अंदर सड़ता है। हम नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। हीलिंग वहीं शुरू होती है जब आप मान लेते हो यस आई एम हर्ट एंड आई डिजर्व टू हील। रोना पड़े, गुस्सा है, खुद से लड़ना पड़े, इट्स ओके, बिकॉज ये सब रिकवरी का हिस्सा है। अब उस इंसान को देखेंगे जो टूटा नहीं बल्कि हर दर्द के बाद खुद को फिर से खड़ा करना सीखा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को दोबारा बनाना चाहते हैं? A new version with strength, clarity and a fearless heart. अगर हाँ, it's time to rebuild yourself. अगर आज भी तुम्हारे अंदर कोई दर्द दबा हुआ है तो खुद से बस एक वादा करो, अब मैं भागूंगा नहीं, फील करूंगा, फेस करूंगा और फिर हील करूंगा। कभी कभी सबसे बड़ी तकलीफ वो नहीं होती जो किसी ने दी, बल्कि वो होती है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे। टॉक्सिक रिश्ते, गिल्ट, पुरानी यादें, खुद से जुड़े नेगेटिव बिलीफ्स। हमें लगता है छोड़ दिया तो लोग कहेंगे हमने हार मान ली, लेकिन सच्चाई ये है, लेटिंग गो कमजोरी नहीं, ताकत है। ये खुद से कहना होता है अब बहुत हो गया, अब मेरी शांति सबसे पहले। सालों तक वो बैग वे उठाए चलते हैं जिसने हमारी सारी इमोशनल एनर्जी खा ली। लेकिन याद रखो, पास्ट आपकी पहचान नहीं है और कोई भी इंसान आपकी हैप्पीनेस का मालिक नहीं। लेटिंग गो का मतलब है खुद को परमिशन देना, आगे बढ़ने की, खुद को माफ करने की। जब हम किसी और से प्यार करते हैं तो उनके हर फ्लॉ के साथ उन्हें अपनाते हैं, पर खुद से हम सबसे सख्त होते हैं। हम खुद से परफेक्शन की उम्मीद करते हैं और जब टूटते हैं तो खुद को ही जज करते हैं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि खुद को हर रूप में एक्सेप्ट करना है, अपने स्कार्स, अपनी गलतियों, अपने बीते दिनों के साथ। जब आप आईने में खुद को देखकर कहते हो मैं परफेक्ट नहीं पर मैं लायक हूं प्यार का, वहीं से शुरू होता है असली फ्रीडम। और जब बात आती है इमोशनल रेजिलियंस की, तो याद रखो, स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो कभी टूटा नहीं, बल्कि वो जो हर बार गिरकर और मजबूती से उठा। इमोशंस को फील करना कमजोरी नहीं है, वो इंसानियत है। रेजिलियंस का मतलब है टूटने के बाद फिर से जुड़ना, अंधेरे में भी खुद के अंदर की रोशनी को जलाए रखना। तो आज खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं भाग रहा हूं या लड़ रहा हूं? क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी उड़ना शुरू करते हो। जब कोई नहीं होता तब भी अगर आप खुद को गिरने नहीं देते तो आप पहले से ही लड़ाई जीत रहे हैं। जब दुनिया कहती है गिव अप, आप खुद से कहते हैं बस एक बार और। अगर आज आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो खुद से कहिए मैं पहले भी उठा था और इस बार भी उठूंगा, और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर, क्योंकि रेजिलियंस गिफ्ट नहीं है, ये एक चॉइस है। अब बात बाउंड्रीज की। जब आप हर किसी को खुश करने में खुद को खो देते हैं तो एक दिन आपकी पहचान तक मिटने लगती है। बाउंड्रीज का मतलब है खुद के साथ ईमानदार रहना। ना कहना ईगो नहीं है, ये खुद को हाँ कहना है। जब आप तय करते हैं कि कौन आपके इमोशंस को छू सकता है और किसे दूर रखना है, तभी आप अपनी पावर वापस लेते हैं। बाउंड्रीज आपको कोल्ड नहीं, क्लियर बनाती हैं, और यही क्लैरिटी आपकी ताकत है। फॉरगिवनेस सुनने में सिंपल लेकिन असल में से मुश्किल। माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। हर बार जब हम किसी पुराने दर्द को दोहराते हैं, हम खुद को कैद करते हैं। माफ करने का मतलब है उस बोझ को उतार देना जो हमें अंदर से खा रहा है, और सबसे जरूरी खुद को भी माफ करना, क्योंकि फॉरगिवनेस ही फ्रीडम है। और आखिर में
कितनी बार हम भीड़ में खड़े होकर भी खुद से दूर हो जाते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए ऐसा वर्जन बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। पर सच्ची आजादी तब आती है जब हम खुद से कह पाते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ऑथेंटिकली जीने का मतलब है डर के बावजूद सच बोलना, ना कहना और खुद के साथ खड़ा रहना। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी आप अपनी सच्ची ताकत में जीते हैं। आप अनस्टॉपेबल है, बस खुद से जुड़ना मत भूलिए। शॉर्ट टच, रिजेक्शन, फेलियर, अकेलापन, ये सब डरते हैं जब तक हम लोगों की मंजूरी ढूंढते हैं। लेकिन जब आप खुद को सच में स्वीकार कर लेते हैं तो वो डर अपना असर खो देता है। फिर ना दिखावा रहता है, ना कंपैरिजन, बस क्लैरिटी होती है कि आप कौन हैं और कैसी जिंदगी जीनी है। असल आजादी तब होती है जब आप मास्क नहीं, अपना सच्चा वर्जन पहनते हैं। अगर आप भी थक चुके हैं दिखावा करते करते तो खुद से कहिए अब और नहीं, अब मैं वही बनूंगा जो सच में हूं। कोई आसान रास्ता नहीं, पर यह आपको खुद से जोड़ता है। जहां टूटे हिस्सों से भागना नहीं, उन्हें प्यार से अपनाना होता है। यही असली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, शोर के बिना, बस एक शांत लेकिन गहरा बदलाव। तो अगर आज ये वीडियो देखकर आपके अंदर कुछ जगह है तो पहला कदम शुरू हो चुका है। अब बस हर दिन उस नए खुद के हिसाब से जीना है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा बल्कि शाइन करेगा। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो आई चूज टू रीबिल्ड माई सेल्फ कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी ही गहरी किताबों के लिए बुक फॉर्नेटिक को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जो खुद को दोबारा बना सकता है वो जिंदगी को भी नए सिरे से जी सकता है।